हेलो एथलीट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हम खाना खा रहे हैं, हम पानी पी रहे हैं या हम घूम रहे हैं, हम कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टकराते हैं। क्या ये हमें बीमारी पैदा करते हैं? क्या नहीं। तो हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम है जिसके थ्रू हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ते हैं। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज क्या है? ये अपने हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। इम्यूनिटी को फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, इनेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इट इज द डिफेंस सिस्टम विथ विच यूर बर्थ। मतलब जिस डिफेंस सिस्टम के साथ आपने जन्म लिया है वह होती है इनेट इम्यूनिटी। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो जन्म के बाद आपको मिली है। इनेट इम्यूनिटी को अपन डिटेल में देखते हैं। ये दो टाइप की होती है, सेलुलर एंड ह्यूमरल प्रोटीन। सेलुलर मतलब क्या होती है? अपने जो जैसे अपना घर बनता है, घर अपना एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना हुआ है, इसी तरह से अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सेल से मिलकर बना हुआ है और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अब इनमें कौन कौन सी सेल्स हैं? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे सेल्स रहते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, जब भी कोई पैथोजन आता है तो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं और इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उस पैथोजन को मारते हैं। ह्यूमरल प्रोटीन्स एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में फर्दर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, C1, C3A, C5A। हर प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसको अपन इतना डिटेल में नहीं देखेंगे। इसमें बस अपने को इस स्लाइड से ये सीखना है कि इनेट इम्यूनिटी जो अपने को बर्थ से मिली है, ये दो टाइप की है, सेलुलर एंड ह्यूमरल प्रोटीन। सेलुलर में अपने ये सारे सेल्स आते हैं। अब इम्यूनिटी काम कैसे करती है? मान लो कि अपना ये वायरस या बैक्टीरिया है, ये अपने को बॉडी को इन्फेक्ट किया है। इसने इन्फेक्ट किया तो सबसे पहले इनेट इम्यूनिटी आती है। जैसे अपने मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इनका जो अमाउंट रहता है वो बढ़ता है। ये इनेट इम्यूनिटी क्या करती है, उस वायरस को रिकॉग्नाइज करती है। वो वायरस को रिकॉग्नाइज करने के खिलाफ एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बनती है और वो जो एंटीबॉडी रहती है वो वायरस या बैक्टीरिया को किल करता है। अब इसको अपन अगर देखें तो ये दो तरीके से काम करता है। जैसे कि सबसे पहले ये ग्राफ है, ये इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे डिटेल में बताता है कि ये वाई एक्सिस पे जो वो एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है और एक्स एक्सिस में टाइम ड्यूरेशन है। जैसे ही सबसे पहले 0 डे पे या फर्स्ट वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन के टाइम पे कोई वायरस या पैथोजन ने अपने को अटैक किया, तो अपना बॉडी सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा। यहाँ से इनेट इम्यूनिटी वर्क करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, उसके खिलाफ मेमोरी बनाएगी एंड फर्दर एंटीबॉडी बना के उसको किल कर देगी। तो इस तरीके से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हुआ अपनी बॉडी का, वो टाइम लेता है। वो टाइम लेगा, लेकिन इसी बीच उसने क्या रिकॉग्नाइज कर लिया है कि अगर भविष्य में कभी भी इस तरीके का पैथोजन आएगा तो हमें ये सब प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा कि उसको रिकॉग्नाइज करो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाओ। हमने एक मेमोरी बना के रखी है अपने बॉडी में। इस तरीके का अगर कोई भी पैथोजन आएगा तो हम उसको डायरेक्ट अटैक करेंगे और उसको बहुत जल्दी मार देंगे। तो ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स रहता है ये बहुत कम टाइम लेता है। और ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स रहता है ये पैथोजन को किल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को अपने फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई करा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल नेचुरल को अपने फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई करा है, एक्टिव एंड पैसिव। अब एक्टिव और पैसिव अपन ने किस तरीके से करा है? एक्टिव एक्टिव मतलब जब भी कोई बाहर से पैथोजन या उसका एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा और हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी तो वह प्रोसेस रहेगी एक्टिव। इसमें एग्जांपल है एंटीबॉडी आफ्टर इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो एंटीबॉडी बनती है वह अपनी क्या है, नेचुरली पैथोजन ने अपने को इन्फेक्ट करा है और अपनी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई है, तो ये एक्टिव प्रोसेस हो गई है। पैसिव जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है, यानी जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ उसके साथ साथ कई सारी एंटीबॉडी भी सिक्रेट करती है। वह एंटीबॉडी जो ह्यूमन बेबी है उसने माँ के थ्रू गेन करा है। क्या उससे कुछ इन्फेक्शन हुआ है? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट एंटीबॉडी आई है। तो ये हो गया अपना पैसिव एंड नेचुरली। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल एक्टिव, अब सोचो क्या होना चाहिए? कोई भी पैथोजन आना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्टिव बात कही गई है और ये आर्टिफिशियली मतलब हमारे द्वारा इंजेक्ट किया गया हो, ये हमें इन्फेक्शन ना होना चाहिए। एग्जाम्पल सोचो क्या हो सकता है? यस, करेक्ट, एंटीबॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हमने क्या किया? हमने वायरस या बैक्टीरिया का डेड पार्ट जो रहता है, इनएक्टिव फॉर्म, उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया है। जब उसको अपन ने इनएक्टिव फॉर्म को इंजेक्ट किया है तो अपने वो कोई डिसीज प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अपनी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी। हाँ, अगर फर्दर कभी भी कोई ऐसा वायरस या पैथोजन हमारे बॉडी में आता है, हमें एंटीबॉडी तैयार रखनी है और हम तुरंत जाएंगे उस वायरस को किल कर देंगे। तो ये हो गया अपना एंटीबॉडी आफ्टर वैक्सीनेशन। क्या हो गया? आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली क्यों कहा अपन ने? क्योंकि बाहर से अपन पैथोजन इंजेक्ट कर रहे हैं। एक्टिव क्यों कहा? क्योंकि हमारी बॉडी बना रही है एंटीबॉडी उसके खिलाफ।
तो ये हो गया आर्टिफिशियली एक्टिव एंटीबॉडी ऑफ द वैक्सीनेशन। पैसिव, पैसिव इम्यूनोग्लोबिन सीरम, इसमें अपन क्या करते हैं कि कोई इक्विनस यानी हॉर्स, हॉर्स में अपन ने क्या करा, एंटीजन इंजेक्ट करा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी हॉर्स ने बनाई, वो एंटीबॉडी अपन हॉर्स से पिक कर लेते हैं। और जब भी अपना कोई ह्यूमन बॉडी या किसी वायरस से इन्फेक्ट होती है तो उससे लड़ने के लिए अपन ने क्या करा, उसको इम्यूनोग्लोबिन सीरम दिया यानी रेडीमेड एंटीबॉडी दी। तो ये क्या हो गया, पैसिव। पैसिव क्यों बोला, तो कोई एंटीजन इससे अफेक्ट करा गया नहीं, हमने डायरेक्ट एंटीबॉडी दे रहे हैं। इसको अच्छे से अपन इस ग्राफ से समझते हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन कैसे काम कर रहा है। जीरो डे पे अपन ने क्या करा, जीरो डे पे अपन ने क्या करा, वायरस का जो डेड पार्ट रहता है उसको अपने बॉडी में इंजेक्ट किया। अब ये डेड पार्ट जो रहेगा ये अपनी बॉडी ने इसको रिकॉग्नाइज करा, इस तरीके अगर फर्दर कभी भी ऐसा वायरस पार्टिकल या पैथोजन आता है तो अपने को एंटीबॉडी तैयार रखनी है। और अपनी बॉडी ने तैयार रखी और फर्दर किसी भी दिन अपने को इन्फेक्शन हुआ तो अपना सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आगे आएगा, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को तुरंत मार देगा। तो हम इन्फेक्ट तो हुए लेकिन क्या बॉडी ने हमको डिसीज करा है, नहीं। हम वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्ट तो होंगे लेकिन वो जो वायरस है वो हमको इन्फेक्ट, वो हमको डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ अपन एक पॉजिटिव न्यूज क्या लेंगे कि इस कोविड टाइम में इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए केवल एक ही चीज है, वैक्सीनेशन। बिल्कुल ना घबराइए, जरूर से जरूर अपना स्लॉट बुक करिए, जैसे अवेलेबिलिटी होती है तुरंत वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन लगवाने के बहुत फायदे हैं और इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए केवल वैक्सीन, वैक्सीन ही बस अपन सबको अपनी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी क्वेरी रहती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक क्वेरी का आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और फर्दर अगर आपको अदर एमसीक्यूज या हमसे और कुछ सीखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप फिजिकल एजुकेशन प्रिपरेशन सर्च कीजिए, वहाँ हम बहुत सारे एमसीक्यू डालते हैं, वहाँ से आप अपने फर्दर जो अपकमिंग एग्जाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।